एपिसोड की सेटिंग में हम पिछले एपिसोड से 1 महीने बाद सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही धमाका होता है। जंगल के अंदर सोनेन ने एक बीस्ट को मार दिया है। ये एक अर्थ ड्रैगन है। इसे मारने के बाद में सोनेन कहने लगता है ये काफी शानदार है। मुझे जिस तरह से याद है पिछली बार जब मैं इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आया था तब ऐसे ही एक ड्रैगन ने मेरा पीछे किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। उस टाइम पर मैं इतना पावरफुल नहीं था कि इन ड्रैगन से फाइट कर सकूं, लेकिन अब मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है मैं आसानी से इन सभी को हरा सकता हूं। भले ही मेरा बीस्ट सीओयू इस फाइट के अंदर मेरी किसी तरह से मदद ना करे, लेकिन फिर भी मैं अकेले संभाल लूंगा। जब से सीओयू ने उस फ्लेम लाइन को खाया है तब से वो लगातार सो रही है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी है। मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है उसे जगाने का, क्योंकि मेरे को अकेडमी की तरफ वापस जाना है। लेकिन अकेडमी वापस जाने से पहले मैं अपनी पावर को अच्छे टेस्ट करना चाहता हूँ कुछ जिंदा कल्टिवेटर्स के ऊपर, और मुझे अच्छी तरह से पता है कल्टिवेटर्स मुझे कहाँ मिल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है क्वीन फैमिली ने जिन कल्टिवेटर्स को मुझे मारने के लिए भेजा था वो भी इस जंगल के एंट्रेंस के पास में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो सारे असिस्टेंट कल्टिवेटर्स है। उन्हें कोई काम मिलने के बाद में बिना सॉल्व कंप्लीट किए वो पीछे नहीं हट सकते। अकेडमी में जाने से पहले मैं सीधे उन कल्टिवेटर्स में जाऊंगा, उनसे फाइट कर अपनी पावर को प्रूव करूंगा कि मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सभी को संभाल सकता हूँ। यहाँ से हम इस बीच फॉरेस्ट के एंट्रेंस सीन दिखते हैं जहाँ पर ये 4-5 कल्टिवेटर आग लगा के बैठे हुए हैं। एक कल्टिवेटर बोलने लगता है हम यहाँ पर उस लड़के का इंतजार क्यों कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है वो लड़का इस बीच फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है बीच फॉरेस्ट के अंदर किसी बीच ने उस लड़के को मार दिया होगा और हम यहाँ पर पागलों की तरह उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आने वाला। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है मुझे पूरी उम्मीद है वो वापस आएगा। इसी जंगल के अंदर उसकी फाइट ओजिंग टियान और उसके ग्रैंडफादर से हुई थी और इस फाइट के अंदर उसने ही उन दोनों को मार दिया था। इसलिए मुझे उम्मीद है उसकी पावर इतनी तो होगी कि इन बीच से फाइट कर सकता है, और इसके अलावा कुछ ही टाइम के अंदर उसकी फाइट ओयिंग चैंगफिंग से भी होने वाली है, इसलिए उसे इस जंगल से बाहर तो निकलना ही होगा। तीसरा कल्टिवेटर बोलता है उस लड़के के लिए ये अच्छा होगा कि कोई और बीस्ट उसे खा जाए। अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया और हमारे हाथों लग गया तो उसे हम बहुत भी टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उसने हमारे साथी को मार दिया है। पहले हमारे लिए उसे मारना एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब उसे मारना हमारे लिए एक पर्सनल रिवेंज है। ये कल्टिवेटर इतना कहता ही है कि तेरी पीछे की साइड से एक आवाज आती है तुम्हें अपना बदला लेना है, तो फिर ठीक है यहाँ देखो मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही ये सारे कल्टिवेटर जल्दी से पीछे से दिखते हैं। वहां पर सुनियन खड़ा होता है, उसे देखते ही सभी कल्टिवेटर अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। हमें तो लगा था तुम इतने डरपोक हो कि पूरे टाइम इस जंगल के अंदर छुपे रहोगे। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है लेकिन फिर भी तुमने अपनी बेवकूफी प्रूफ कर दी है इस जंगल के अंदर से बाहर निकलकर। सुनियन कहता है तुम लोग तो अपने मालिक के मुझे तो वफादार हो, इतने लंबे टाइम से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे इतने लंबे इंतजार को देखकर ही मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई है, इसी वजह से मैं जंगल के अंदर से बाहर निकला हूँ ताकि तुम लोगों का ये इंतजार खत्म ना हो। चलो अब फाइट शुरू करते हैं। ये कहने के बाद में ये फाइट अपने एंड पहुंच जाती है। सुनियन तेजी से इन सारे कल्टिवेटर्स के ऊपर जो स्ट्राइक करता है। यहाँ पर सुनियन की रफ्तार इससे तेज होती है कि कल्टिवेटर्स कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही मारे जाते हैं। सेकंड लास्ट कल्टिवेटर को मारने के बाद में सुनियन आखिरी कल्टिवेटर से कहता है अब तुम्हारी बारी है। सुनियन के इतना कहने के साथ ही सेकंड लास्ट कल्टिवेटर की गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और फर्स्ट कल्टिवेटर बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो सुनियन की पावर को देखकर उसे कहने लगता है इससे कुछ क्या हो रहा है। जब तुम इस जंगल के अंदर गए थे तब तो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने कम टाइम के अंदर तुम्हारी पावर इतनी कैसे बढ़ सकती है। मुझे लगता है इस जंगल के अंदर तुम्हें कोई स्पेशल खजाना मिला है, जल्दी से वो खजाना मेरे हवाले कर दो। जीतते हुए कल्टिवेटर वापिस से सुनियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सुनियन कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो, मुझे और मारने के लिए आए हो, लेकिन अब केवल उस ट्रेजर के लिए अपने मालिक के ऑर्डर को भूल रहे हो। इसके लिए तो तुम्हें अलग से सजा मिलनी चाहिए। ये कहते सुनियन अपनी तलवार को जोर से घुमाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही इस कल्टिवेटर की बॉडी के ऊपर काफी सारे माइनस कट लग जाते हैं। इससे ये कल्टिवेटर मरता तो नहीं है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है। ये रोते जोन में बैठ जाता है और सुनियन से कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, मैं 8th स्टारलाइट शिफ्ट पर हूँ, मेरे लिए तुमसे हारना बहुत ज्यादा शर्मनाक है, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। सुनियन कहता है यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारी फाइट मुझसे चल रही है। अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें जिंदा छोड़ने के बदले में तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। यहाँ से जल्दी से क्वीन फैमिली के अंदर जाओ और वहां पर उन सभी को बताओ कि मैं जिंदा हूँ, और अगर क्वीन फैमिली के किसी मेंबर ने मेरी मॉम के साथ में कोई बदसलूकी की या फिर उनको किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जब मैं क्वीन फैमिली से बदला लेने के लिए आऊंगा तब जिस किसी ने भी मेरी मॉम को परेशान किया है उन सभी का हिसाब अलग से होगा। ये कहने के बाद सुनियन इस कल्टिवेटर को ये भी जिंदा छोड़कर यहाँ चला जाता है। कुछ देर तक चलने के बाद में वो इस बीच फॉरेस्ट के एंट्रेंस के एकदम नजदीक पहुंच जाता है, यानी वो बस जल्दी ही इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाला है। एकदम एंट्रेंस से पहुंचने के बाद में सुनियन कहने लगता है कि सब कुछ काफी शानदार था। बीच फॉरेस्ट के अंदर मैंने काफी मजे किए, यहाँ पर मुझे काफी सारे इक्विपमेंट मिले और कल्टिवेशन भी काफी शानदार हुआ। अब मुझे सीधे अकेडमी के अंदर जाकर बस ओयिंग चैंगफिंग से फाइट करनी है। ये सब कहते हुए सुनियन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अगले पल उसके चेहरे में सारी शी गायब हो जाती है। वो बहुत चौंक जाता है। उसे सामने की तरफ एक लड़की दिखने लगती है। सुनियन डरते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, असल में ये वही लड़की है जो कि उस टाइम पर उस वाटरफॉल के नीचे आ रही थी और सुनियन ने इसे कपड़े चुरा लिए थे। सुनियन को देखते ही ये लड़की भी उसे पहचान जाती है और उसे कहने लगती है अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो,
तुमने मेरे साथ में एक बहुत ही गलत हरकत की थी जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये कहते हुए लड़की अपनी तलवार को सुरंगित करने लगती है। सुरंग जल्दी से इस पाउच को बाहर निकालता है और कहने लगता है, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास में आपके स्पेशल पाउच है, इस पाउच को आप रख सकती हैं। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। अब मैं आपका सारा सामान आपको लौटाता हूँ। इसके अंदर आपने जितना भी सामान डाला था वो सारा एकदम सेफ है। बस मैंने 2 चीजें बाहर निकाली है, एक है ड्रैगन एसेंस और दूसरा है बीस्ट टेमिंग रिंग। इसके अलावा सारा सामान बिल्कुल वैसा की वैसा ही है। ये सुनकर ये लड़की सुनन से अपना पाउच लेते हुए उससे कहने लगती है, तो तुमने मेरे पाउच का भी यूज किया। तुम जानते हो जिन सामान को तुमने यूज किया है वो कितने ज्यादा कीमती थे। एक तरह से तुमने मेरे सामान को चुराया है और इसके अलावा मुझे नहाते हुए देखा, उस वाटरफॉल के अंदर मुझे छूने की कोशिश की। ये बहुत गलत है। ये कहने के बाद में अभी लड़की सुनन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो तेजी से अपनी तरफ घुमाती है और सुनन को मारने की कोशिश करती है। सुन उछल के अटैक डॉज करता है और फिर कहने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके जितने भी सामान को यूज किया है उन सभी को मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। इसके अलावा आपको अगर कोई कॉम्पनसेट चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी लाइफ के ऊपर एक खतरा हो सकता था। लड़की कहती है, अगर बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। मेरा नाम लिन याओ है और मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं तुमसे किसी भी तरीके का कम्पनसेट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे को केवल तुम्हारी लाइफ चाहिए। तुम्हें मारने के बाद में मेरा गुस्सा शांत होगा। ये सुनने के बाद सुनैन अपने पास से इस पीस टेमिंग रिंग को बाहर निकालता है। उसके अंदर से सीयू को बाहर आने का ऑर्डर देता है। सुनैन के इतना कहने के साथ ही उस रिंग के अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है, जिसके साथ ही एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से सीयू को हाथ बाहर आता है और इसी पंजे से सीयू इस लड़की को दबोच लेता है। यहाँ पर सीयू की पावर काफी बढ़ चुकी है क्योंकि जंगल के अंदर ये जितने भी टाइम के अंदर था, इसे जितने भी बीस्ट मारे उन सभी की एनर्जी भी इसके अंदर आ गई है। सबसे ज्यादा एनर्जी आई है उस फ्लेमिंग्स लायन के कारण, जिसकी बॉडी को सीयू ने खाया था और पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब किया था। इसी वजह से सीयू इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इस लड़की को हरा सकता है। लड़की जिन रिलेटिव कहने लगती है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में एक मूनलाइट बीस्ट है। सुनिन कहता है, मैं तुम्हारे सामने माफी मांग रहा था, तुमसे डर डर के भाग रहा था। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं किसी से फाइट कर सकता हूँ। अगर मैं तुमसे डर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है मेरी गलती है और मैं इस गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। सुनिन के इतना कहने के साथ ही सीयू अब हवा में उड़ने लगता है। सुनन ये कहता है, मैं फिर से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया वो सब कुछ बहुत गलत था। इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें एक बहुत ही शानदार सा कंपनसेट दूंगा जो देखकर तुम काफी खुश होगी। लेकिन अभी वो मेरे पास में नहीं है, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना और ना ही कभी मुझे बदल लेने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई बराबरी नहीं है। मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ। यकीन सुनैन हंसते हुए वहां चला जाता है और उस लड़की का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से हम 3 दिन बाद से देखते हैं। वो दिन आ चुका है जिस दिन ये कंपटीशन शुरू होना है। काफी सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए। यहाँ पर काफी सारे एल्डर्स और अलग अलग फैमिली के अलग अलग हेड भी है। यहाँ पर एक एल्डर ओयंग फैमिली के एल्डर से कहने लगता है, ओयंग फैमिली तो काफी शानदार है, हमने ओयंग चैंगफेंग का काफी नाम सुना है, वो काफी ताकतवर है। जल्द ही उसका अगर से ग्रेजुएशन होने वाला है, वो कल्टीवेशन के काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद में आपकी ओयंग फैमिली काफी आगे निकल जाएगी। हो सकता है वही आगे चलकर आपकी ओयंग फैमिली को लीड करे। ये सुनकर ओयंग फैमिली का हेड हंसते बोलने लगता है, आप तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ओयंग चैंग काफी पावरफुल है लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेगा और इस काबिल बन जाएगा कि ओयंग फैमिली की लीडरशिप उसके हाथों में दी जा सके। वैसे तो हमें ओयंग ज्ञानलैन से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन किसी कारण से उसकी डेथ हो चुकी है। फिलहाल तो हमें नहीं पता है उसकी डेथ के पीछे किसका हाथ है, लेकिन ओयंग चैंगफेंग ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वो जल्दी ही इस बारे में पता लगा लेगा और मुझे तो ये भी उम्मीद है इस कंपटीशन खत्म होने से पहले ही उसकी मौत के पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसे सजा मिल जाएगी। इसी टाइम पर हम देखते हैं क्वीन फैमिली का हेड यानी कि सुनियन का फादर भी इस जगह पर आया हुआ है और बहुत शर्माया हुआ है। या फिर कहना चाहिए ये बहुत निराश है, एकदम सर झुकाए हुए ये धीरे से ओयंग फैमिली के हेड से बोलने लगता है, इस सब के पीछे मेरी गलती है। सुनने में आया है इस सब के पीछे सुनयान का हाथ है और सुनयान हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं आपसे वादा करता हूँ जल्दी सुनयान को इसकी सजा मिलेगी। इसी टाइम पर एक तीसरा एल्डर बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमने उससे पूछताछ की थी, हमें पता चला है इस सब के पीछे उसका हाथ नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस कंपटीशन में एंजॉय करें। जी सुनकर क्वीन फैमिली का हेड का सर वापस उठने लगता है। वो धीरे से कहता है, ये तो काफी अच्छा है और वैसे भी उस लड़के से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतने ताकतवर ग्लेडिएटर को मार सकता है। तभी ओयंग फैमिली का हेड बोलता है, वैसे मैंने सुना है ओयंग चैंगफेंग की फाइट आज इसी लड़के सुनियान से होने वाली है और ये एक डेथ मैच है। ये फाइट तभी खत्म होगी जब एक साइड का एक कल्टर रहता हार मान लेगा या फिर मर जाएगा। वैसे तो हार मानने के ऑप्शन को भी हमने हटा दिया है, केवल डेथ मैच ही है। अब तो किसी कल्टर को मरना ही होगा। देखते हैं फाइट के एंड में कौन मरता है। इस फाइट के अंदर किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। क्वीन फैमिली के हेड, आपको क्या लगता है फाइट के एंड में क्या होगा?
क्वीन फैमिली का हेड बोलता है मुझे नहीं पता, यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो हमें जल्दी दिखाई दे जाएगा। इस फाइट का रिजल्ट जो कुछ भी निकले, इस फाइट के अंदर मैं बिल्कुल शामिल होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये फाइट दो यंगस्टर्स के बीच में है, वो दोनों आपस में लड़ गई इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। मुझे लगता है हम में से किसी भी एल्डर को आगे बढ़कर इस फाइट के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहिए और केवल इस फाइट को देखना चाहिए। सुनियन के फादर की यह बातें सुनने के बाद में आसपास में जो बाकी एल्डर्स बैठे होते हैं उन सभी को लग रहा होता है कि सुनियन के फादर को अभी भी उम्मीद है कि किस तरीके से सुनियन इस फाइट के अंदर जीत सकता है, लेकिन ये उम्मीद बाकी एल्डर्स को नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी एल्डर्स यही सोच रहे हैं कि ये फाइट शुरू से खत्म हो जाएगी और सुनियन इस फाइट के अंदर बहुत बुरी तरह हार जाएगा। तभी अकेडमी का डीन बोलने लगता है मास्टर क्वीन, हमारे पास में कुछ रूमर्स आए, हमें पता चला है आपने सुनियन को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसने आपकी फैमिली का कोई नियम तोड़ दिया था। इसके लिए आपने उसे कुछ एक्स्ट्रा सजा भी दी है, उसके रिटेन को डिस्ट्रॉय करके आपने उसके कल्टीशन को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अफवाह जो मैं सुन रहा हूँ ये एकदम सच है? क्वीन युनशंग बोलता है हाँ ये सब कुछ एकदम सच है, मैंने उसे क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसने हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम को तोड़ा था। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो हमारी फैमिली को छोड़ने के बाद में ओयंग फैमिली के पीछे पड़ जाएगा और ओयंग फैमिली के एक लड़के ओयंग टियान को इतनी बुरी तरह से मार देगा। इसी तरीके से काफी लंबे टाइम तक इन सभी एल्डर्स के बीच में ये बकवास बातें चलती रहती है। इसी टाइम पर सामने की तरफ ऑडियंस के अंदर 3 बंदे खड़े होते हैं जो कि फाइट के शुरू का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कहने लगता है हम यार बेकार में क्यों आए, यहाँ की फाइट एकदम बेकार है क्योंकि आज जो फाइट होने वाली है उसमें एक तरफ है एक बहुत ही कमजोर कल्टीटर और दूसरी तरफ है इस सेट का सबसे ताकतवर कल्टीटर। इस फाइट को देखने के अंदर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है, इस बेकार से फाइट को देखने के लिए इतने सारे एल्डर्स यहाँ पर क्यों आए हैं? आज से पहले भी इस एरिना के अंदर कुछ सारी खतरनाक फाइट्स हुई है, तब तो इतने एल्डर्स नहीं आए। ये सुनकर इसका एक दोस्त स्टूडेंट बोलने लगता है तुम जानते नहीं हो आज की फाइट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस फाइट के अंदर एक तरफ होगा एक लड़का सुनैन जो ये बहुत कमजोर है और दूसरी तरफ होगा ओजिंग चेंगफेंग जिनका नॉर्मल फाइट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे बदला लेना चाहते हैं। स्पेशली ये फाइट ओजिंग चेंगफेंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुन यान ने ओजिंग चेंगफेंग के भाई को मार दिया था। एक तरह से ये फाइट दो फैमिलीज के बीच में भी है। यहाँ पर सुन यान की फैमिली तो उसे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ओजिंग की फैमिली उसे अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है। ओजिंग फैमिली का बदला ही इस फाइट को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। पहला कलिटो बोलता है तुम्हारी बात सुनने के बाद भी अभी भी मैं पूरी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। भले ही ये फाइट एक बदले की हो लेकिन दोनों तरफ से कमजोर कल्टीवेटर लड़ रहे हैं। ओजिंग चेंगफेंग इस टाइम पर कल्टीवेशन के 9th स्टारलेट स्टेज पर है, उसकी पावर हमसे बहुत कम है। अगर यहाँ पर इस फाइट के अंदर सुनैन की जगह मैं होता तो ओजिंग चेंगफेंग को केवल 3 मूव्स के अंदर ही इस फाइट में हरा देता। हमें इन दो कमजोर की फाइट को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा कल्टीवेटर बोलता है नहीं तो बिल्कुल गलत हो, ओजिंग चेंगफेंग कमजोर नहीं है, वो अभी केवल 20 साल का है, इसके बावजूद भी उसकी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा है। इतनी कम एज के हिसाब से वो अपने कल्टीवेशन में काफी आगे आ चुका है। अब बस मुझे इस फाइट की शुरू करने जा रहा है। इस फाइट की शुरू होने के बाद में मुझे पता चलेगा कि केवल उसने अपना लेवल अप किया है या फिर उसे सच में फाइट करना आता है। इसी टाइम पर ये लड़की जिसका नाम जूलियन है ये कहने लगती है मुझे तो बस इंतजार है कभी लड़का सुनैन इस एरिना के अंदर आएगा। अगर इस एरिना के अंदर आने के बाद में किस्मत से वो इस फाइट के अंदर जीत जाता है तो पूरी तरह से वो इतिहास रच देगा, क्योंकि आज तक अज़ूर अकेडमी के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी न्यू स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के एकदम पास पहुंच चुके स्टूडेंट को हरा दिया हो। इस लड़की के इतना कहने के साथ ही भीड़ के अंदर काफी तेजी से शो शुरू हो जाता है क्योंकि ओजिंग चेंगफेंग एरिना के अंदर आ चुका है। उसे देखते ही पब्लिक पागल हो जाती है, जोरों से हुटिंग करने लगती है। इसी टाइम पर इस जगह पर सुनियन की एंट्री होती है। एक बंदा बोलने लगता है देखो वो सुनियन यहाँ पर आ गया, उसके पास में केवल 7 स्टार वॉरियर की पावर है। कितने मजाक की बात है ये, एक स्टार वॉरियर स्टेज का एक कल्टीवेटर स्टारलाइट स्टेज के एक कल्टीवेटर को फाइट के लिए चुनौती दे रहा है। इसी टाइम पर ये लड़की बोलने लगती है जरा ध्यान से देखो उसे, सुनियान वो पहले वाला नहीं रहा, उसे देखने से ऐसा लग रहा है वो पूरी तैयारी के साथ में आया है। ये सुनकर अभी सारे कल्टीवेटर सुनियन को देखने लगते हैं। सुनियन के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी डर या फिर नर्वसनेस दिखाई नहीं दे रही है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में इस एरिना के अंदर आ रहा है। इसी टाइम पर ओजिंग चेंगफेंग बोलने लगता है मुझे तो लगा ही नहीं था तुम यहाँ पर इस एरिना के अंदर आने वाले हो, मुझे तो उम्मीद थी तुम पहले हार मान लोगे क्योंकि तुम बहुत डरपोक हो। सुनैन कहता है यहाँ पर सबको पता है कौन ज्यादा बड़ा डरपोक है, अगर तुम डरपोक नहीं होते तो क्वीन फैमिली के पास में जाकर मेरी शिकायत नहीं करते और उन्हें मेरे पीछे असिस्टेंट भेजने से पूरी तरह से मना कर देते। लेकिन तुम डरपोक हो, तुम्हें लगा था अगर हमारे पीछे फाइट होती है तो मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए तुम पहले ही मुझे रास्ते साफ करना चाहते थे। लेकिन तुम्हारा ये प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है। तुमने जिन असिस्टेंट को मुझे मारने के लिए भेजा था वो खुद ही असिस्टेनेट हो चुके हैं। चेंगफेंग कहता है इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये सब एकदम बकवास है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम बकवास बंद करो और जल्दी से ये फाइट को शुरू करो। ये तो चेंगफेंग पूरी तरह विचार में सुनियन तो भागने लगता है और सुनियन के ऊपर पोचो से अटैक कर देता है, जिस सुनियन बड़ी सैनी से अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और साइड में करते हुए उसके मुंह पर एक रख के मुक्का मार देता है। ये मुक्का खाने के बाद में चेंगफेंग बहुत दूर से गिरता है और फिर खुद संभालते हुए कहने लगता है ये क्या हो रहा है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास में 8th स्टारलाइट पावर है, ये कैसे हो सकता है,
तुम्हारे पास इतनी जल्दी ये पावर नहीं आ सकती। जी सुनकर ऑडियंस बैठे हुए ये 3 बंदे काफी खुश हो रहे होते हैं। इनमें से बीच वाला बोलता है, देखा मैंने कहा था ना ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब ये फाइट पूरी तरह टक्कर की है, दोनों तरफ एकदम बराबर कल्टिवेटर्स है। देखते हैं फाइट में कौन जीतता है। इस फाइट के रिजल्ट को देखना काफी शानदार होगा। इसी टाइम पर इस फाइट को देखकर इन दोनों एल्डर्स के पसीने छूट रहे होते हैं। स्पेशली ओयंग फैमिली के हेड को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके कुछ सेकंड बाद में सेम ऐसे एक्सप्रेशन सुनियान के फादर के चेहरे भी दिखाई देते हैं और ये गुस्सा और ज्यादा खतरनाक है। ये सोचने लगता है ये लड़का सुनियान कर क्या रहा है। अगर इस फाइट के अंदर ये जीत जाता है तो हमारी क्वीन फैमिली एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसी टाइम पर सुनियान वापस से अपना अटैक शुरू कर देता है। वो तेजी से चैंगफेंग की तरफ भागता है, उसके पास में आकर उससे कहता है अब मेरी बारी है। ये तो चैंगफेंग के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है, जिसे चैंगफेंग अपने दोनों हाथों यूज करके तेजी से ब्लॉक करने लगता है। यहाँ पे सुनियान के अटैक नहीं है, सुनियान तेजी से उसी डिफेंस के ऊपर अपनी लात मार देता है। ये लात खाने के साथ ही चैंगफेंग जोर से वहां छुल जाता है, लेकिन एकदम सही टाइम पर खुद को संभाल कर अच्छी तरह से पैरों के बल लैंड होता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है, मुझे सच में लगा था कि तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। चलो ये भी कब शानदार है। मुझे तो लगा था एक कमजोर से लीडर को मारने के लिए मैंने इतनी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन अब क्योंकि तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें मानने में मुझे एक अलग ही सुकून मिलेगा। अब टाइम हो चुका है मैं तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाऊं। देखते हैं तुम्हारी बॉडी कितनी ताकतवर है। क्या तुम्हारी बॉडी सच में मेरे सबसे ताकतवर अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर सहन कर सकती है। ये कहते चैंगफेंग अपने पास से एक स्पेयर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है, जल्दी से अपने स्वॉर्ड उठा लो, मैं देखना चाहता हूँ अपने स्वॉर्ड की मदद से तुम मेरे स्पेयर को कब तक रोक पाते हो। सुनियान कहता है, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक नई स्किल सीखी है, मैं उसी स्किल का यूज करके तुम्हारे स्पेयर को आसानी से डॉच कर सकता हूँ। इस स्वॉर्ड का यूज तो मैं बाद में करूंगा जब ये फाइट एकदम एंड पे पहुंच जाएगी। चैंगफेंग कहता है, ऐसी बात है तो संभालो इसे, आज की फाइट के अंदर तुम मरोगे, अगर तुम नहीं मरते हो तो मैं भी ओयंग फैमिली का सबसे यंग कल्टिवेटर नहीं। ये सब कहते हुए चैंगफेंग के अटैक काफी तेजी से सुनियान के ऊपर पड़ने लगता है। सुनियान सभी अटैक्स को डॉच करता है। इसी वजह से धीरे धीरे चैंगफेंग की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो सुनियान को और ज्यादा धमकी देने लगता है और कुछ मिनटों बाद में थोड़ा थक भी जाता है। इसी टाइम पर सुनियान के अटैक करने की बारी आती है। सुनियान अपने हाथों के अंदर कल्टेशन एनर्जी इकट्ठा करके तेजी से चैंगफेंग के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे सुनियान की मेनली अटैक चैंगफेंग के स्पीयर के ऊपर होता है। सुनियान ने यहाँ पर अपनी पुरानी स्किल का यूज किया है, राइजिंग स्वॉर्ड, इसी बार उसने अपग्रेड कर लिया है। इसी स्किल के इम्पैक्ट के कारण चैंगफेंग अपने हाथ के अंदर स्पीयर को संभाल नहीं पाता, उसके हाथ में से स्पीयर छूट जाता है। ये देख रहे एल्डर्स जो कि इस फाइट को दूर से देख रहे हैं, उनमें से कहता है, ये तो काफी शानदार है, राइजिंग स्वॉर्ड स्किल को इस लड़के ने अपने हाथों से यूज कर लिया। इसी से पता चलता है इन 3 महीनों के अंदर इसने अपनी स्किल के ऊपर काफी अच्छी तरह काम किया है। इसी समय ये 3 बंदे जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं, इनमें से लड़की बोलने लगती है, शीफेंग तुम भी एक स्वॉर्डमैन हो, इस लड़के ने जिस तरह का अटैक किया क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। शीफेंग कहता है, अपने स्वॉर्ड के साथ में तो मैं बड़ी आसानी से ही कर सकता हूँ, लेकिन हाथों से तो इस तरह का मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो ऐसा भी लगता है अज़ूरा ड्रैगन अकेडमी का अब तक का जो सबसे ताकतवर स्टूडेंट होगा वो भी ये नहीं कर पाएगा। इसी टाइम पर ओयंग चैंगफेंग जो काफी चौंका हुआ है वो बोलने लगता है, तुम्हारी इस स्किल ने मुझे काफी चौंका दिया है, इस स्वॉर्ड की जगह हाथों का यूज करना काफी शानदार है, तुम्हारे हाथों के अंदर काफी जान है, इसकी मदद से तुमने मेरे हाथ में से मेरे स्पीयर को छोड़ा दिया, मुझे अब इस फाइट के अंदर अपनी और भी ज्यादा पावर लगानी होगी। सुनियान कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो अब ये फाइट खत्म ही होने वाली है, अब बस कुछ मिनटों के अंदर इस फाइट का रिजल्ट दिखाई दे जाएगा और हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। सुनियान के इतना कहने के साथ ही चैंगफेंग के हाथ में उसके स्पीयर वापस आ जाता है। इसके साथ ही ये फाइट दोबारा से कंटिन्यू होती है। यहाँ पर चैंगफेंग के पास थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसका स्पीयर काफी लंबा है, वो दूर से ही सुनियान पर अटैक कर सकता है। इसी का यूज करके वो सुनियान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनियान साइड में होकर अटैक डॉच करता है और तेजी से चैंगफेंग की तरफ बढ़ते रहता है। चैंगफेंग दोबारा से अपने स्पीयर को घुमाता है और सुनियान इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस टाइम तक चैंगफेंग के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और फिर उसके ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। चैंगफेंग यहाँ पर अपने स्पीयर को अब डिफेंस के लिए यूज करने लगता है, जिससे सुनियान का एक अटैक तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन सुनियान दूसरे अटैक का मौका नहीं देता। सुनियान तुरंत ही चैंगफेंग के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, जो कि स्पीयर के पास से होते हुए सीधे चैंगफेंग के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर चैंगफेंग थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से अपने मुंह को थोड़ा साइड में कर अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देने से बजाय अपनी स्पीयर की मदद से सीधे सुनियान के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे सुनियान भी पीछे हटकर अटैक डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं करता। चैंगफेंग का अटैक सुनियान के गाल पे टच हो जाता है और वहां पर एक छोटा सा कट लग जाता है। सेम ऐसे इम्पैक्ट चैंगफेंग गाल पे भी दिखाई देता है, उसके गाल पे भी कट लग गया है। इसके बाद में ये दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। चैंगफेंग हंसते बोलने लगता है, लगता है तुम्हें मारने में फिर काफी दिक्कत होने वाली है। सुनियान कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिक्कतें अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, अपना पूरा जोर लगाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर चैंगफेंग अपनी एक खतरनाक स्किल यूज करता है, जिससे उसके पीछे ग्रीन रंग का एक बहुत खतरनाक ड्रैगन दिखाई देता है। ये एक ड्रैगन और स्किल है। इस स्किल के जवाब में सुनियान भी अपनी स्किल यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक रंग की एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद में ये दोनों ही काफी तेजी से एक दूसरे को बढ़ने लगता है और फिर पूरी रफ्तार में एक दूसरे के पास से गुजर जाता है। एक सेकंड के अंदर ही इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर सुनियान के ऊपर तो कुछ का इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चैंगफेंग की हालत थोड़ी खराब हो गई है। सुनियान के दूर हटने की बात में दिखाई देता है
चैंगवें की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके साथ ही वो जमीन पर गिर जाता है और एकदम आखिरी में कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, कोई मुझे बचाओ। यही कहते हुए चैंगवें का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसकी डेथ हो चुकी है। और इसे देखकर सभी एल्डर्स काफी चौंक जाते हैं। सुनन का डैड बहुत भी डर जाता है क्योंकि सुनन फाइट में जीत चुका है और अब ओयंग फैमिली से उनकी लड़ाई हो सकती है। ऑडियंस से बैठे हुए ये 3 बंदे भी काफी चौंक जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यहाँ पर केवल मजे लेने के लिए आए थे। फाइट में कौन जीतता है और कौन मरता है इससे कोई मतलब नहीं है। इसी टाइम पर चैंगफेंग का फादर जो किसी देर से आराम से अपनी कुर्सी बैठा हुआ था, वो जोरों चलकर अपने बेटे के पास में आता है और जल्दी से उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है। और अब इससे इस एल्डर का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सुनन को खुद ही मारने की धमकी देता है और सुनन के ऊपर बहुत जोर से अटैक भी कर देता है।